नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। पूर्व सरकार यानी हुड्डा सरकार का पीछा यहां पर जो तमाम चीजें हैं वो छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। अब फिर से हुड्डा सरकार इस वक्त दबाव में दिखाई दे रही है। तो हरियाणा में पूर्व की हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013 में हुई कॉलेज प्रिंसिपल की भर्ती विवादों के घेरे में आ गई। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय कॉलेजों में प्रिंसिपलों के 7 पदों के लिए ये भर्ती की गई थी। इस भर्ती में यूजीसी के साथ साथ हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी किए जाने का आरोप लगा है। हम आपको बता दें कि पूरा गोलमाल क्या, पूर्व की जो हुड्डा सरकार थी फिर से इस वक्त उस पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि परेशानी में हुड्डा पड़ सकते हैं, चूंकि उनकी सरकार के दौरान जो प्रिंसिपल्स की भर्ती हुई थी उस दौरान उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं और उस पूरे मामले पर एक व्यक्ति द्वारा आरटीआई लगाकर जानकारी कलेक्ट की गई है। और जानकारी के अनुसार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उस दौरान भी उसने इस पूरे मामले पर जांच की प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पत्र लिखा था, लेकिन उस दौरान कार्रवाई नहीं की गई। अब इस पूरे मामले पर खट्टर सरकार से मांग की गई है कि इस पूरे मामले पर जो है जांच की जाए। दरअसल हरियाणा में पूर्व की हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013 में हुई कॉलेज प्रिंसिपल की भर्ती जो है वो विवादों में आ गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय कॉलेजों में प्रिंसिपल के 7 पदों के लिए ये भर्ती की गई थी। इस भर्ती में यूजीसी के साथ साथ हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी किए जाने के आरोप लगे थे। तो कॉलेज प्रिंसिपल की भर्ती में धांधली सामने आई और ये पूरी जानकारी आरटीआई के माध्यम से 7 कॉलेजों में प्रिंसिपल की भर्ती में धांधली का मामला सामने 2013 में पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान जो है भर्तियां हुई थी। कहा यह जा रहा है कि यूजीसी के नियमों को ताक पर रखा गया और साथ ही साथ जो तमाम नियम कानून थे जिन्हें फॉलो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो शिक्षा सुधारों के लिए यूजीसी ने 2010 में नया रेगुलेशन लागू किया था जो देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर अनिवार्य तौर पर लागू होते हैं। प्रदेश के उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस 21 जुलाई 2011 को एक अधिसूचना जारी कर इस रेगुलेशन को अपना लिया। नए रेगुलेशन के मुताबिक किसी भी शिक्षक को प्रिंसिपल बनने के लिए एपीआई स्कोर 400 अंक होना चाहिए, लेकिन हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इन नियमों को तोड़ा है। आरोप यहां तक है कि नियुक्ति के लिए जो जरूरी अनुभव चाहिए था उन अनुभव को भी दरकिनार किया गया और उसके बाद भी नियुक्तियां की गई। तो जिन प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां की गई उनके पास वो पर्याप्त अनुभव नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जिसकी जरूरत थी। उन मानकों को पूरा करते हुए ये प्रिंसिपल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। पदों के लिए आवेदक के पास इंटरव्यू की डेट तक यानी 15 साल तक का टीचिंग अनुभव होना चाहिए। तो इन तमाम जो मानक हैं इन तमाम मानकों पर खरा उतरना चाहिए था प्रिंसिपल्स को, लेकिन जो जिस तरीके से हम आपको बता दें जो पूर्व सरकार के दौरान जो नियुक्तियां की गई उन नियुक्तियों में धांधली की बात निकलकर सामने आ रही है। तो 7 कॉलेज के प्रिंसिपल की भर्ती में धांधली का मामला सामने है। हम आपको बता दें कि पूर्व सरकार के दौरान 7 कॉलेजों के प्रिंसिपल की भर्ती की गई थी। तमाम जो मानक थे, जो पहले से कानून बनाए गए थे, जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, उन तमाम रूल्स और रेगुलेशंस में इन प्रिंसिपल की अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन को लेकर या एक्सपीरियंस को लेकर, इन तमाम चीजों पर ये प्रिंसिपल खरे नहीं उतरते हैं। ये कहा जा रहा है कि तमाम मानकों को ताक पर रखा गया, तमाम कानूनों को ताक पर रखा गया और उसके बाद जो इनकी भर्तियां की गई। तमाम मामला जो सामने आया है वो आरटीआई के जरिए सामने आया। दरअसल एक व्यक्ति द्वारा आरटीआई लगाई गई थी। हम आपको बता दें कि आरटीआई दायर करने वाले शख्स ने इस पूरे मामले पर कहा है कि उसने प्रिंसिपल की भर्ती में धांधली के आरोप लगाते हुए पूर्व की जो हुड्डा सरकार थी उससे जांच की मांग की थी और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अब इसकी शिकायत जो है भेज दी है। शिकायत के साथ ही उन्होंने पूरे सबूत भी भेजे हैं। हमारे साथ शिक्षक संघ के अध्यक्ष जवाहर लाल गोयल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जवाहर जी।
थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। जवाहर जी, जो पूर्व सरकार थी, हुड्डा सरकार के दौरान 7 अगर कॉलेजों की बात की जाए वहां पर प्रिंसिपल्स की नियुक्ति की गई, लेकिन तमाम मानकों को यहां पर दरकिनार करके तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर, उन तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। हाँ जी, मैडम इस विषय में मेरा ये कहना है हम्म। कि पूर्व सरकार ने जो भी भर्तियां की उसमें नियमों की इतनी धज्जियां उड़ाई गई। जैसे हम बात करते हैं शिक्षकों को, हरियाणा में स्कूल के अंदर भी शिक्षकों की भर्ती की गई जी। तो उसमें भी इन्होंने क्या किया, इनमें एचटेट पास जो है वो सबसे कंपलसरी चीज थी और इसी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। हाँ। लेकिन अपने चहेतों को नौकरी देने के लिए इन्होंने एचटेट की धज्जियां उड़ा के और एक्सपीरियंस बेस रख दिया। उस एक्सपीरियंस में क्या हुआ, बहुत से ऐसे स्कूल थे जिनमें बच्चे 5-5 थे एक सब्जेक्ट के और वहां से 7-7, 8-8 एक्सपीरियंस एक सब्जेक्ट के जारी कर दिए गए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भी आज तक उन लोगों के बारे में और उन स्कूलों के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि सारे जो हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उनको एक्सपीरियंस दिए गए थे। इसी तरह का जो कॉलेज का जो मामला है कि इन्होंने यूजीसी के नियमों को दरकिनार करते हुए हुड्डा सरकार ने बिल्कुल और अपनी मनमानी चलाते हुए और आज ये कहते फिर रहे हैं कि मेरी सरकार बड़ी स्वच्छ सरकार थी, मैंने बड़ा स्वच्छ शासन दिया, तो सारा जो है घपलेबाजी लार्ज स्केल पे हुई। हम वर्तमान सरकार से भी आग्रह करते हैं कि इनकी पूरी जांच करवा के और जिन लोगों की जो मेरिट पे आते थे और यूजीसी के नियमों के अनुसार पूरे उतरते थे उनके साथ न्याय किया जाए और उनको पूरा इंसाफ दिलवाया जाए। जवाहर जी, क्या आप यहाँ पर मांग करना चाहेंगे, चूंकि जिस तरीके से यहाँ पर काबिलियत को दरकिनार किया गया है, तो अभी जो तमाम नियुक्तियां उन्हें रद्द किया जाए और जो काबिल लोग जो तमाम मानकों को पूरा करते हैं उन्हें इन पदों पर बिठाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो व्यक्ति यूजीसी के नियमानुसार जो गाइडलाइन यूजीसी ने जारी की गई है उन लोगों को जो योग्यता रखते हैं, पूर्ण योग्यता रखते हैं और बढ़िया मेरिट रखते हैं उनको यानी कि नियुक्त किया जाए और जो लोग नंबर 2 में लगाए गए हैं भर्ती में अनियमितताएं करके लगाए गए हैं उनको हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। अगर कहा जाए जवाहर जी, तो ये जो पूरा फैसला था वो राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है और उस दौरान भी राजनीति से प्रभावित था। तभी तो कहीं ना कहीं जब आरटीआई जिसने करवाई थी, जिसने आरटीआई के जरिए तमाम रिपोर्ट्स अपने हाथ में ली, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब से शिकायत की, कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई। अब मनोहर लाल खट्टर के पास अब आरटीआई की वो जानकारियां, वो तमाम सबूतों को भेजा गया है। बिल्कुल इसी तरह का मामला जो है, मैं प्रदेश की सरकार में जो स्कूल लेक्चरर लगाए गए उसमें जो डीम्ड से लोगों ने डिग्रियां ली हुई हैं कोरस्पॉन्डेंस या प्राइवेट, उनके बारे में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया 2008 में जी। उस फैसले को दरकिनार करते हुए इन्होंने वो उनको भर्ती कर दिया। लेकिन जब हम लोगों ने बाद में आवाज उठाई तो आज भी वो मामला पेंडिंग है। लेकिन उन लोगों की भर्ती ना रद्द करते हुए जो आगे मेरिट में लोग थे, कई ऐसे भी बच्चे हैं पीजीटी में जो सिलेक्ट होने थे जिनके 0.008 नंबर से रहे हुए हैं, लेकिन जो नकली भर्ती करी हुई है वो अभी तक स्टैंड कर रही है और जो एक्चुअली यानी कि योग्यता रखते थे उनको अभी तक नहीं भर्तियां पीजीटी में भी दी गई हैं। बिल्कुल। जवाहर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी, सामने आई हैं बहुत सारी धांधलियां, चूंकि आपकी सरकार थी उस दौरान 7 कॉलेजों के जब प्रिंसिपल्स की नियुक्ति की गई उस दौरान कहा यह जा रहा है कि मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया। जो तमाम नियम कानून होते हैं, जो तमाम रेगुलेशंस होते हैं, उन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाएगी। साथ ही साथ यूजीसी के जो नियमों को भी है उसको भी दरकिनार किया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो पता नहीं है कब की बातें कर रहे हैं आप। हाँ। और कौन सी कोर्ट ने इनको गलत बताया है? जी, 2013 में ये भर्तियां हुई थी। 2013 में ये भर्तियां हुई थी। कौन सी कोर्ट ने गलत बताया इनको? कौन सी अदालत ने गलत बताया? जी बिल्कुल, मैं जानकारी इकट्ठा करके अपने आउटपुट से मैं कहूंगी कि जानकारी इकट्ठा करके मैं जरूर आपको बताऊंगी। लेकिन ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं 2013 का है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य के कॉलेजों के प्रिंसिपल में 7 पदों के लिए भर्तियां की गई थी। यहाँ पर जो तमाम यूजीसी के कानून है उनको दरकिनार किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि जितने अंक होने चाहिए थे उतने अंक प्रिंसिपल्स के पास नहीं थे, उसके बाद भी तमाम नियुक्तियां की गई हैं। देखिए, आपके कहने से मैं यकीन नहीं करूंगा, जब तक कोई अदालत नहीं कहेगी तो मैं यकीन करूंगा। कृष्णमूर्ति जी, लेकिन आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। देखिए, आरटीआई के बातें से कुछ खुलासा हो जब तक अदालत नहीं कहेगी, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू के नंबर होते हैं जी, वहाँ और भी दूसरी तरह के सब कुछ मिला के जो सिलेक्शन होता है जी। और जो हरियाणा पब्लिक कमीशन है ये फिर सिलेक्शन करता है। जिन्होंने आरटीआई मांगी उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन मांगी होगी,
उनके इंटरव्यू के नंबर तो किसी ने पूछे नहीं होगा इंटरव्यू में कितने नंबर है। एक आदमी पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू में उसका वो इतना अच्छा फेयर नहीं कर सकता कई बार, अच्छा, तो वो रह जाता है। हाँ। तो अगर अदालत ने इनको वो कर कृष्णमूर्ति जी, लेकिन जिस शख्स ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी उसने इस बाबत जो है मुख्यमंत्री साहब से यानी हुड्डा जी से इस बात की शिकायत की थी, उन्होंने जांच की मांग की थी, लेकिन जांच उस दौरान नहीं की गई। क्या माना जाए, धांधली थी कि नहीं थी? क्योंकि आरटीआई के जरिए इन तमाम चीजों का खुलासा हुआ है, उस व्यक्ति ने माना है कि जांच नहीं की गई थी उस दौरान। जब तक वो अदालतों से जाके इस धांधली को प्रूव नहीं करेगा, जब तक मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार। चलिए जी, आप मत मानिए। चलिए, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। वीरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मामला 2013 का है, जब 7 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति की गई थी यहाँ पर, जहां और ये कहा जा रहा है कि जो तमाम मानक है उन तमाम मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया, यूजीसी के नियमों को भी दरकिनार किया गया। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़े हुए हैं, वो तमाम चीजें कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक कोर्ट से यहाँ पर ऑर्डर नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे कि हमने धांधली की है। देखिए, क्योंकि इस पर्टिकुलरली इस मामले का बहुत डिटेल्स मेरे पास नहीं है, परंतु जिस तरह की जानकारियां आप दे रहे हैं, अगर नियमों की कहीं भी अवहेलना और उल्लंघना हुई है और तो उसकी जांच होगी और आज की सरकार उसको कराएगी और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये संभव है कि पूर्व की सरकार में उस समय के कोई नियुक्तियों को लेकर के एक मामले में नहीं अनेक मामलों में सवाल उठे और नियमों को ताक पे रखने की बात बहुत बार आई। उसके प्रमाण जैसे जैसे सामने आएंगे, जैसे जैसे जो शिकायतें आएंगी, मैं समझता हूँ ये सरकार, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियमानुसार जैसे जैसे जिन मामलों में तथ्य सामने आएंगे उनकी जांच भी होगी, उनकी कार्रवाई भी की जाएगी। ये होता है कि कई बार जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो सज्जन है जिन्होंने आरटीआई में सूचना ली, इनकी सुनवाई नहीं हुई हो उस समय में, ये संभव है। लेकिन अभी की सरकार का ये संकल्प है कि जो भी मामला सतह पर आएगा उसकी जांच होगी। ये तो आप देख रहे हैं, हालांकि मैं ये बात लाइटर उस पे कह रहा हूँ, जिस मामले की आप चर्चा कर रहे हो बहुत गंभीर हो सकता है कि हमने तो सीएम विंडो खोल दी और सीएम विंडो पे लोग सीएम साहब की भी शिकायत करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो ये सरकार तो इतनी पारदर्शिता से काम करना चाहती है। अब वीरेंद्र जी, मैं आपको और साथ साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को एक बार पूरे मामले से अवगत करा देती हूँ। दरअसल शिक्षा में सुधारों के तहत यूजीसी ने 2010 में नया रेगुलेशन लागू किया था जो देश के सभी, जी बिल्कुल, जो देश के सभी कॉलेजों पर लागू होगा। लेकिन बात की जाए अगर प्रदेश की, तो प्रदेश के उच्चतर शिक्षा विभाग ने 21 जुलाई 2011 को एक अधिसूचना जारी कर इन रेगुलेशंस को अपना लिया। लेकिन 2013 के दौरान जब ये तमाम सिलेक्शंस हुए 7 कॉलेजों के लिए, यहाँ पर इन तमाम मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया। नहीं लगता आपको वीरेंद्र जी कि जिस तरह से उस दौरान धांधली की गई, कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है इससे कहीं ना कहीं गिरेगा? देखिए, जो भी मानक या नियम स्वयं सरकार ने स्वीकार किए, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर ये बात यूं है कि सरकार ने स्वयं यूजीसी के, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूजीसी कुछ चीजें निर्धारित करती है, परंतु राज्यों की सरकारें उनको हमेशा हूबहू स्वीकार नहीं करती। बहुत सारी चीजों को राज्य सरकारें लागू करती हैं, बहुत सारी चीजों को लागू नहीं करती। परंतु जो आप बता रही हैं कि अगर वो नियमावली राज्य के उच्चतर शिक्षा विभाग ने जस की तस लागू करने का निर्णय ले लिया था, तो उसके बाद भी अगर संबंधित जो आयोग है उसने उन नियमों को ताक पर रखकर कोई नियुक्तियां की हैं, कहीं किसी तरह की कोई धांधली के दस्तावेज सामने आते हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं उनको, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। नियम तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ जी। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि 2011 में अगर किसी रेगुलेशन को अडॉप्ट कर लिया गया, फिर कहां से ये नियम कानून बनता है कि आप 2005 के नियमों को अपना रहे हैं और उसके बाद नियुक्तियां कर रहे हैं? देखिए, फैसला करने वाले ना आप हैं ना हम जी, फैसला अदालतें करती हैं जी। अगर हमारी सरकार ने कोई गलती की है तो जब तक अदालतें फैसले नहीं कहेंगी कि हाँ ये गलत है, जब तक कैसे माने हम आप? अब ये सरकार तो कुछ भी कह सकती है, सरकार बदले की भावना से कहते आ रहे हैं। अच्छा, अब ये वीरेंद्र सिंह चौहान ने कुछ नहीं कहा है सरकार। अरे वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप अपनी नियुक्ति की बता दीजिएगा, आपकी भी तो नियुक्ति कायदे कानून तोड़ के हुई है।
आप बता दीजिएगा आप कर्म करने के लिए कृष्णमूर्ति हुड्डा तथ्यों आप अपनी बता दीजिएगा ना, आपकी नियुक्ति कैसे हुई है? तथ्यों की जानकारी कानून तोड़ कर नियुक्ति हुई है, पर कांग्रेस बकवास सरकार में करने इनकी के नियुक्ति हुई बाद है। कब आओगे? आज ये बोल रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल आप करना आई चैलेंज कृष्णमूर्ति जी, मिस्टर कृष्णमूर्ति बता दीजिएगा, आई चैलेंज आपकी भी नियुक्ति तो यू यूनिवर्सिटी में प्रूव हुई है, योर क्या आप उस एलिगेशन, समय यू प्रूव योर एलिगेशन। बताइएगा, कृष्णमूर्ति क्या आप हुड्डा, अपनी यू जांच प्रूव कराएंगे? योर एलिगेशन। आप अपनी जांच कराओगे? कृष्णमूर्ति बताओ क्या हुड्डा आयोग कृष्णमूर्ति जी आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट से जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक आप नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो जांच ही नहीं बिठाई। यहाँ पर आरटीआई जिस व्यक्ति ने लगाई थी, हमने जो कुछ किया है वो ठीक किया है, गलत नहीं किया, साबित करें इसलिए जांच नहीं बिठाई। बिठाई टेलीविजन पर बोलते हैं। इतने हल्के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रवक्ता बनाया हुआ है, इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति हुई है। आपकी पोल खोल दी, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। शर्म आनी चाहिए। आपकी पोल खोल दी। कृष्णमूर्ति आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हुड्डा में चुनौती दे रहा हूँ, चुल्लू भर पानी में डूब जाना टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप आपको से एक कृष्णमूर्ति हुड्डा को चुनौती दे रहा हूँ। कृष्णमूर्ति हुड्डा साबित तो करें अपनी बात को। सरकार की बुराई कर रहे हैं। मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा को चुनौती दे रहा हूँ। ले रहे हैं और कांग्रेस सरकार की बुराई कर रहे हैं। कांग्रेस कृष्णमूर्ति जी आप सुनने शर्म और हया है। कृष्णमूर्ति जी आप सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? यहाँ पर वीरेंद्र जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो यहाँ पर ठीक बात ही तो कह रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि हमने जांच नहीं बिठाई, तो नहीं बिठाई, आप ये कह रहे हैं। लेकिन कोर्ट में जांच कैसे जाएगी जब आपकी जब सरकार थी उस दौरान अगर आप जांच कराते तब तो बात आगे बढ़ती ना, तब तो बात आगे जाती। एक बात कह रहा हूँ, सुनिएगा। अब सरकार कहना चाहता हूँ, आप कोर्ट में जाने को कौन रोकता किसी को? कृष्णमूर्ति हुड्डा को मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा को चुनौती दे रहा हूँ टेलीविजन पर। नकली आदमी है जी, ये नकली आदमी है, ये नकली प्रोफेसर है। ये कृष्णमूर्ति हुड्डा, कृष्णमूर्ति हुड्डा जैसे निकम्मे और झूठे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी क्या ये अपनी जांच बनाया हुआ है? अपना बताएंगे मैं इस आदमी को चुनौती दे रहा हूँ टेलीविजन पर। कृष्णमूर्ति जी वीरेंद्र जी को सुन लेते हैं। आप ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा को चुनौती दे रहा हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत मामले में कुछ बोल रहे हैं। मैं इस व्यक्ति को चुनौती दे रहा हूँ टेलीविजन पर। 15 लाख रुपए का होना चाहिए। अगर बुद्धि दी है तो सुनो और फिर उत्तर दो। केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मैं चुनौती दे रहा हूँ कृष्णमूर्ति हुड्डा को। मेरे बारे में जो ये अनाप शनाप बोलने का इनको शौक है, ये उसको साबित करें। और मैंने इनको टेलीविजन पर बहुत मामलों में चुनौती दी है, कभी ये उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाए। एक बार फिर दोहराता हूँ, ये व्यक्ति जिस तरह की बकवास टेलीविजन पर आकर करता है, ये साबित तो करे उस बात को। चलिए वीरेंद्र जी मसले पर आते हैं। जो मुद्दा आज हमने मुद्दा उठाया कि किस तरह से 2013 में प्रिंसिपल की जो भर्तियां की गई थी उसमें धांधली देखी गई। कृष्णमूर्ति जी जवाब नहीं दे रहे हैं। कोर्ट कह रहे हैं कि कोर्ट से जब ऑर्डर्स आएंगे उसके बाद ही वो सुनेंगे। वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या लगता है अब उस दौरान यहाँ पर जिस शख्स ने आरटीआई लगाई थी उसने पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उनसे मांग की थी कि इस पूरे मामले पर जांच बिठाई जाए, नहीं बिठाई गई। अब इसने मनोहर लाल खट्टर का रुख किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री साहब से मांग करेंगे कि इस पूरे मामले पर जांच बिठाई जाए। आप क्या कहेंगे बीजेपी की तरफ से? मैंने पहले ही कहा है, हमारे मुख्यमंत्री ने सरकार का कमान संभालते ही एक बात कही थी कि उसमें रॉबर्ट वाड्रा मामला भी शामिल था। और उसमें आज तक इस बीच में जिसको ये कांग्रेस के प्रवक्ता बदले की भावना का काम कहते हैं, वो सारी बातें शामिल थी। हमने ये कहा था बदले की भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा समेत, रॉबर्ट वाड्रा समेत जिन लोगों ने गलत काम किए 9.5 सालों में, उन सबको नियमानुसार जिनके खिलाफ शिकायत आएगी, प्रमाण आएगी, उनको टांगा जाएगा। इस मामले में भी जो शिकायत सामने आई है उनको दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नियमानुसार जांच होगी, जहां कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी उसको दंडित करने से ये सरकार चूकेगी नहीं। इस बात की कमिटमेंट मुख्यमंत्री की हरियाणा की जनता के प्रति है। मैं उस कमिटमेंट को दोहराना चाहता हूँ। वीरेंद्र जी, क्योंकि आपकी सरकार हमेशा तेजी से काम करने का यहाँ पर दावा करती है, क्या माना जाए अभी पूरा मामला आप लोगों के संज्ञान में है? क्या माना जाए? आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कितना कुल इसमें समय लग सकता है? क्या कुछ आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि जांच की प्रक्रिया से मैं कहीं जुड़ा नहीं हूँ। शिकायत संबंधित विभाग को अगर इन्होंने की है, जो भी ये सज्जन है, इन्होंने कहीं सीएम विंडो में या सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलकर जिस भी माध्यम से इन्होंने अपनी शिकायत पहुंचाई होगी, सरकार का शिकायतों के निपटारे से संबंधित जो विभाग है वो अपना काम नियमित रूप से कर रहा है। त्वरित गति से न्यूनतम समय में मामले की जांच होगी।
इस बारे में हम कहीं कोताही नहीं बरतेंगे। जी बिल्कुल। अब वीरेंद्र जी, चूंकि योग्यता के हिसाब से व्यक्ति का जो है सिलेक्शन होना चाहिए, प्रिंसिपल के लिए भी कई सारी योग्यताएं यहाँ पर थी, तो कई सारे मानक जो है तय किए गए थे। नहीं लगता कि खिलवाड़ की जाती है शिक्षा के साथ, उन तमाम रूल्स रेगुलेशंस, उन तमाम मानकों के साथ, जिन चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है, उसके बाद धांधली बरतकर ऐसे लोगों को पद पर बिठा दिया जाता है जो लोग उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। निश्चित रूप से जो मानक तय किए गए हैं, जो नियम तय किए गए हैं, उनका पालन होना चाहिए। और जहां नहीं किसी ने किया, जो भी उसके लिए उत्तरदायी है, उससे सवाल भी पूछे जाएंगे, उसको नियम का, कानून का, जांच का सामना भी करना पड़ेगा। और उस चीज से कोई ऊपर नहीं है, उससे मैं भी ऊपर नहीं हूँ, उससे आप भी ऊपर नहीं हो सकते, और उससे ये कह करके कांग्रेस के कृष्णमूर्ति हुड्डा और उनके जैसे लोग भी नहीं बच सकते कि हम क्योंकि कांग्रेसी हैं इसलिए बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। ये सरकार कतई बदले की भावना से काम नहीं करेगी, लेकिन जिन्होंने जो कुकर्म किए हैं उनको अपने जो कुकर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, वो किसी तरह से बच नहीं पाएंगे। अब वीरेंद्र जी, माना जाए कार्रवाई होगी, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अक्सर बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। हमारी तरफ से किसी चीज को राजनीतिक रंग देने की कोई कोशिश नहीं की गई। वाड्रा के मामले में भी आप देख लें, बहुत सारे लोगों की अपेक्षा ये थी कि सरकार सत्ता में आते तुरंत बटन दबा के रॉबर्ट वाड्रा नाम के शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे। हमने कहा हम केवल बदले की भावना से और केवल किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे कि वो रॉबर्ट वाड्रा है, परंतु नियम अगर किसी ने तोड़े होंगे, अब आपके सामने आ गया कि राजस्थान की राज्य सरकार ने भी उनकी जमीन की म्यूटेशन रद्द की है, ये मीडिया रिपोर्ट सबके सामने है। जहाँ गलत काम हुआ है उसको दुरुस्त किया जाएगा, दोषी को दंडित किया जाएगा, और राजनीतिक कारणों से न किसी को बख्शा जाएगा, न किसी को दंडित किया जाएगा। ये हम सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता कांग्रेस के राज में, तो ये जो मामला पर्टिकुलर आप बता रहे हैं, जिस प्राचार्यों की नियुक्ति का शिकायत आ गई थी, तो उसके बाद उस समय की सरकार अगर केवल राजनीतिक कारणों से निर्णय नहीं लेती, ईमानदारी से निर्णय लेती, तो जांच उसी समय बिठाई जा सकती थी। क्यों नहीं बिठाई गई जांच, इसका जवाब कृष्णमूर्ति हुड्डा नहीं देंगे। अब वो देश की अदालतों का इंतजार करेंगे कि अदालत उनको दोषी ठहराएगी, तब वो मानेंगे। जी बिल्कुल, तो यानी अदालत जब दोषी ठहराएगी तब वो मानेंगे। जिस तरह से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने किसी भी सवाल का जो है जवाब नहीं दिया। आखिरी सवाल आपसे वीरेंद्र जी ये है कि जो भी प्रिंसिपल की भर्तियां हुई थी, जिस तरह से आप जांच की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात करें, माना जाए उन तमाम भर्तियों को रद्द किया जाएगा, और अगर यहाँ पर धांधली पाई गई जांच के दौरान, तो यहाँ पर नई नियुक्तियां होंगी। मैं फिर कहूंगा, मैं दोहराऊंगा एक अंतिम बात कि अभी आप जिस मामले की बात कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य सामने आएंगे, जांच अगर उस पर जांच उसकी होती है, उसमें कोई। चलिए वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी जुड़े हुए, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त योगेश कौशिक जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। योगेश जी, 2013 का पूरा मामला जहां पर प्रिंसिपल की भर्तियों में धांधली बरती गई, उसके बाद आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ, मुख्यमंत्री साहब जो पूर्व में रह चुके हैं हुड्डा जी, उनसे शिकायत की गई, उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। अब जब ये पूरा मामला मनोहर लाल खट्टर के समक्ष पेश किया गया, जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अगर जब भी कांग्रेसी हमारे साथ जुड़ते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी जो है बदले की भावना से काम कर रही है। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक बात ही करेगा जी। तो कांग्रेस ने किया, बीजेपी अगर उसका उलट करती है तो ये बातें चलेंगी। लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने टेस्ट देके या जैसे भी उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उन लोगों की गलती वहां शुरू होती है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो तो उन्होंने तो किसी ने कोई गलत किया नहीं होगा। गलत किया है अगर तो एज पर रूल्स कोई काम नहीं हुए होंगे, या एज पर रूल नहीं किए गए होंगे, या कुछ और अनियमितताएं बरती गई होंगी। अगर ऐसा है तो अगर ये पार्ट जाता है तो ये गवर्नमेंट के पार्ट पे जाता है, तो गवर्नमेंट की गलती बनती है। तो गवर्नमेंट की गलती के लिए अगर किसी आम आदमी को या जिसको भी जॉब मिला है उसको सजा मिलती है, तो वो जायज सी बात नहीं लगती। पर राजनीतिक लोगों की अगर आप बातें करोगे तो जेबीटी का मामला हो या लेक्चरर्स का हो या रजिस्ट्रार का हो, यही बातें होंगी। वो गवर्नमेंट कहेगी हमने बिल्कुल ठीक किया है, ये गवर्नमेंट कहेगी नहीं किया है जी। अगर इनकी लॉजिकल अपने कोई बात बनती है आमने सामने बैठ के तो होती है, अदरवाइज बेचारों की इनकी जो पॉइंट हुए उनकी क्या गलती है। तो बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आज हमने
इस मुद्दे को खगालने की कोशिश की कि किस तरीके से 2013 में जो तमाम नियुक्तियां की गई थी उसमें किस तरह से धांधली बरती गई। तमाम राजनीतिज्ञों की हमने यहां पर सोच भी जानने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसियों का साफ तौर पर यही कहना है कि राजनीतिक तौर पर बदला उनसे लिया जा रहा है, बीजेपी उनसे बदले के तहत काम कर रही है। दरअसल पूरा मामला 2013 का, जब 7 प्रिंसिपल्स की भर्ती की गई थी 7 कॉलेजों के लिए, और वहां पर यह कहा गया था जो तमाम रेगुलेशंस है उन्हें फॉलो नहीं किया गया, साथ ही साथ जो तमाम मानक है उन तमाम मानकों को ये प्रिंसिपल पूरा करते हुए नजर नहीं आते हैं, एलिजिबल नहीं थे उस पद के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी नियुक्तियां जो है की गई। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो पूर्व की सरकार थी, पूर्व की जो हुड्डा सरकार थी, वो सवालों के घेरे में थी। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हमने बात की कि किस तरह से पूर्व की जो हुड्डा सरकार थी वो सवालों के घेरे में थी, और जवाब देने के लिए जब हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़े, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उनका कहना यही था कि कोर्ट से जब ऑर्डर आएंगे उसके बाद जवाब देंगे। आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ कि 7 प्रिंसिपल की भर्तियों में धांधली बरती गई, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। आज स्पेशल रिपोर्ट में केवल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।